बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनीय आर्यका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कलिकुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। सरकरारसेंचिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा जिनेन्द्रेन्द्राधिपते सरकरस की धारा देवे देखे ताके कर चेतन से परमात्मा नमः मूल्य विधि विराजमान आदिनाथ पार्श्वनाथ चंद्र प्रभु शांतिनाथ चिन्नोत्साह ओमकार बिंदु शक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगनाकम नमोक्तम देव ओमकाराय नमः ओम नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञ महात्मने वसित सेवनवाणी मोक्ष सौकाबलासे निर्मला शास्त्र शुद्ध निर्वकारो निर्मया। तत्पश्चात पूजन विधान आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। उदयपुरम जाता उपाध्याय गुरुवर शरणाशीष नवाता ज्ञान ध्यान के वेतरुवर ओम श्री 5 भरत 5 रपद विद्या आदि आर्यखंडी भूत वर्धमान
पाठक परमेष्टि अर्घम निर्पाम तीशाह ओम ह्रीम श्रीम क्लीं सचतम दीदे तुलसीनाथ महादेवाय नमः। विधान के दौरान समस्त आर्यिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। ज्ञान विधि व्यवस्था सृष्टि करता ब्रह्मा काय चाल लपेटे कंद फल खाए और पिता चले साधु की यार को देने निकले गया हस्ता परम से आंस राजा नौता भक्त पड़ गए भगवान दान तीत परिवर्तन पर निंदा भये आठ वेदों का 9 कोटि से त्याग साथ मानो सच्चा जाति यही ओए चढ़कर जाए कहीं कैसी हो बिकट घड़ी इसके चरणों में पड़ी कोई बंधन बांध सके पढ़ने वाला स्वतंत्र जप लो महामंत्र जप लो महामंत्र जप लो सिद्धाणम ओम नमो आयदियाणम ओम नमो वज्जायाणम ओम नमो लो सबसावण मंत्रादिरात से गण्य अर्घ संघ संगर परिवार आश्रम आश्रम के भक्तजनों की ओर से अनर्पद प्राप्त है। जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामि माँ के चरण कमल में चढ़ा के हर मने आदि सांजनेत सांसुदाई जगत पूज पूजो से नाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तेरे पूरी चार संको पूजे जय मुकुट संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। भारती करो तियारी आरती मार्ग दिखन की आरती आरती पंच बदन की आरती पंच बदन की अधिका ज्ञानी ध्यानी विद्या श्री है माता रानी गुणबा उनके अरे गुणबा उनके गाय लयो रे गाय लयो रे जलाए लयो रे दिवला जलाए लयो रे जलाए लयो रे दिवला जलाए लयो रे दर्शन की बलिहारियां पित्त कफ रोग मिटे और तन सुखमय हो जाए। तदुपरांत पूज्य आर्यिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। लयन्तो लन्तो सब्बेषु अक्षरेषु माताओ पंच नमोकार पदये इक्के ओवरिमा जावे शशि धवल सलल निर्मल आयार सहम च वर्ण्यम बिंदु जोयण सयपयमाणम जाला सहस्रदी पंतम। क्या कहते हैं कि नवोकार मंत्र के पदों में जो नवोकारम पदे श्री माने जो नवोकार मंत्र के पदों में स्थिर है, जो स्थिरता पूर्वक नवोकार मंत्र को बोलता है, पाठ करता है, उच्चारण करता है, मनन और चिंतन करता है, उसके क्या होता है तो कहते हैं वह अक्षरों मात्राओं उनकी एक एक अक्षर को उनकी मात्राओं को का ध्यान करता है तो उसमें बिजली जैसी विद्युक प्रज्वलंती कहते हैं जैसे विद्युत जैसी शक्ति
उसमें प्राप्त हो जाती है। विद्युत जलंती कहते उसके अंतरंग में आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, आत्मा में बड़ी शांति और समृद्धि हो जाती है। और क्या होता है, किम उपरिम कहते अगर एक अक्षर एक पद का उस दिन बताया था ना कि एक अक्षर के पढ़ने से या एक पद के पढ़ने से या संपूर्ण पढ़ने से, तो कहते हैं इसके एक एक अक्षर के पढ़ने से कहते महान अतिशय से अतिशय पुण्यवंत होता है। और शशि धवल सलिल निर्मलम क्या कहते हैं, इनकी जो प्रत्येक मात्रा और प्रत्येक अक्षर चंद्रमा के समान, सलिल धवल चंद्रमा के समान स्वच्छ और सफेद है। और कैसा है, सलिल निर्मलम, और कहते हैं पानी की तरह निर्मल है। एक एक पद एक एक अक्षर एक एक मात्रा कहते धवल और स्वच्छ है, निर्मल है। आया अहम वर्णियम बिंदु कहते इनके एक एक पद में एक एक बिंदु विराजमान है। जोयण सयपाणम जाला सहस दीपंती क्या कहते हैं, आकार सहित जो जोयण सह प्राणम, जो आकार सहित उसका माने उनकी आकृति सहित जो उनका चिंतन आकार का चिंतन करते हुए जब करता है उसे एक योजन प्रमाण वाली लाखों ज्वालाओं से युक्त सहस्र ज्वालायम कहते हैं, सहस्र ज्वाला माने लाखों ज्वालाओं से युक्त ऐसा आत्मा में तेज उत्पन्न हो जाता है। कितनी बढ़िया बात कही कि जो नवोकार मंत्र को, क्योंकि नवोकार मंत्र के जो भी अक्षर हैं वह सुत ज्ञान के अक्षर हैं, वह सुत ज्ञान के अक्षर हैं। अनादि निधन मंत्र के जो अक्षरों से यह प्रमाणित है। और कहते हैं जो नवोकार मंत्र है वह जन्माणी रूप है, ऐसा नहीं कि वो दूसरा द्वादशांग जन्माणी रूप है। इसके पाठ करने से, जाप करने से और इसके उच्चारण करने से इतना पुण्यवंत होता है, कहते हैं उसे परंपरा से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान ज्ञानार्णव में शिवचंद आचार्य कहते हैं कि इस लोक में जितने भी आत्यंतिक सुख को अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त हुए हैं वह सुत ज्ञान रूप इस नमोकार मंत्र की आराधना से ही हुए हैं, और कोई भी इसके अवलंबन नहीं था, एक नवोकार मंत्र का ही अवलंबन था। और फिर कहते हैं इसकी महिमा को हम नहीं कह सकते हैं, यह तो योगियों के भी अगोचर है। इसकी तत्कालिक घटित प्रभाव को यदि हम वर्णन करें तो कहते हैं भाई ऐसा वर्णन है, हम जैसे साधारण व्यक्ति यदि उसका महिमा का वर्णन करें तो कहते हैं वह तो वायु को बस में करने जैसा प्रलाप है। इसकी वास्तविक महिमा तो केवल ही जानते हैं। कहते हैं इसके प्रभाव से, कहते हैं जो पापी से पापी व्यक्ति है, मलिन है, वह भी नवोकार मंत्र से पढ़ने से विशुद्ध हो जाता है। उसके परिणामों में इतनी विशुद्धता आ जाती है, इतनी विशुद्धता आ जाती है कि जो वर्तमान में जो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं उनसे वे छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और राग देश रूप जो अशांति मन में है वह भी दूर हो जाती है। कहते हैं जो स्वाध्याय और ध्यान से का संबंध, स्वाध्याय ध्यान का संबंध आत्मशोधन के साथ है, वैसा ही नवोकार मंत्र का आत्म कल्याण के साथ संबंध है। कहते हैं जिसने 108 बार विधि पूर्वक यदि इस मंत्र का जाप किया तो कहते हैं उसे द्वादशांग जिनमानी के स्वाध्याय का पुण्य प्राप्त होता है।
इतना महान उस ज्ञानार्णव में कहा है। कहते द्वादशांग जिनमाणी के स्वाध्याय का पुण्य प्राप्त होता है, मन में एकाग्रता होती है, लेकिन शर्त है कि उसमें उसे अटूट श्रद्धा होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। यद्मेव आदर्शमेव न तत्व न अन्न था, कोई भी अन्न नहीं है, एक ही है ये है। तो कहते इसके प्रभाव से कहते जो आत्मा का अनुभव होता है, उसे आत्मा का अनुभव होते ही उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा का इतना प्रकाश उसके अंदर में जागृत हो जाता है, बिजली की तरह कहा था ना कि बिजली की तरह ऐसा प्रकाश झकाझक जागृत हो जाता है कि उसे अपनी गलती, अपना जो दोष है उसे अपने आप दिखाई देने लगता है। ऐसे नवोकार मंत्र का महान महत्व है, महान महिमा है। ऐसा जानकर हम इस नवोकार मंत्र की आराधना करें और जाप करें, ऐसे जानकर बोलो महावीर भगवान की। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला के अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।